आप सबका देवस्थली कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। और आज का जो क्वेश्चन हमने लिया है, चैप्टर का नाम है कैश बुक। क्या नाम चैप्टर का? कैश बुक है। कौन सी बुक से लिया है? आर्य पब्लिकेशंस की डीके गोयल, राजेश गोयल और शैली गोयल द्वारा लिखी हुई बुक है। ये पेज नंबर 11.55 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बच्चों से कहना चाहता हूं, बेटा बुक्स को मत समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। मैं फिर रिपीट करता हूं, बुक्स को मत समझो, मतलब बुक्स के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट के पीछे भागो। फिर वो चाहे डीके गोयल साहब की किताब लिखी हुई क्यों ना हो, चाहे फिर वो टीएस ग्रेवाल साहब की किताब लिखी हुई क्यों ना हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन किसी बुक का, किसी भी एग्जाम का बड़े आराम से कर लेंगे। चलिए हम फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं, टाइम कम वेस्ट करते हैं। प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड द बैलेंस द बुक ऑन 31st Jan 2014, राइट? जनवरी 1 सन 2014। पहली एंट्री है कैश इन हैंड 50,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,90,000। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो ध्यान में रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा अपने आना है हमको क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी और कितना लिख देना है जो भी हमारा बैंक ड्राफ्ट का अमाउंट है। और कैश इन हैंड कहां आएगा? डेबिट कॉलम में आएगा, टू बैलेंस बीडी 50,000। अब क्योंकि हम पहले भी क्वेश्चंस कर चुके हैं तो मेरे बच्चों को पता होगा कि डेबिट साइड यानी कि रिसिप्ट, क्रेडिट साइड यानी कि पेमेंट साइड। ठीक है, अगर यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं होता, कैश इन बैंक होता या कैश एट बैंक होता तो हम क्या लिखते? तो फिर हम इस वाले अमाउंट को, ओवरड्राफ्ट के अमाउंट को यहाँ पे लिख देते अगर बैंक में पैसा होता, कैश इन बैंक, कैश एट बैंक होता तो। लेकिन अभी क्या है कि बैंक ओवरड्राफ्ट है तो इधर आ गया। नाउ परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश कुमार, purchase goods from Rajesh Kumar of the list price ₹50,000 at 5% trade discount and payment made by check। यानी कि राजेश कुमार से 50,000 का माल खरीदा गया है और 5% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है और पेमेंट करा है हमने चेक से। तो माल खरीदा है यानी कि परचेज हुई है, यानी खर्चा हुआ है। किस साइड आएगा? पेमेंट साइड में आएगा। बाय परचेज अकाउंट 47,500, 50,000 का माल था। इतने का माल था 50,000 का, 5% मिला है ट्रेड डिस्काउंट यानी कि 2,500 रुपए का हमें डिस्काउंट मिल गया, वो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। 3 कॉलम कैश बुक होती तो डिस्काउंट में हम इसको जरूर दिखाते। पेमेंट मेड बाय चेक, पेमेंट मेड बाय चेक तो कहां जाएगा? बैंक अकाउंट में जाएगा। और पेमेंट मेड बाय कैश होता तो फिर ये यहां पर नहीं आता, फिर ये यहां पर आ जाता। अब 6 तारीख की एंट्री आती है, गुड्स सोल्ड फॉर 80,000, 80,000 रुपए का माल बिका है और पेमेंट हमें ये देखना है कैश में कि चेक में। तो लिखा हुआ है पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे, यानी कि इसी दिन बैंक में वो चेक जमा हो जाता है। तारीख है 6 तारीख को सेल्स अकाउंट और 80,000 रुपए कहां गए? बैंक में गए। अगर कैश आया होता तो यहां लिखते, लेकिन हमें क्या मिला है? चेक मिला है। चेक हमने बैंक में उस दिन जमा कर दिया है। गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश यानी कि परचेज हुई है, कैश परचेज है। कितने की है? 19,800, 19,800 रुपीस के हमने गुड्स परचेज किए। सो बाय परचेज अकाउंट 19,800। फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर हमारा बिक गया है और हमें इसके बदले में कैश नहीं मिला है, चेक मिला है। चेक हमारा डिपॉजिट हो चुका है डायरेक्ट बैंक में। ठीक, टू फर्नीचर लिख दिया, सेल्स बिका है और ये हमें मिल गया चेक। और चेक कहां जमा हो चुका है? चेक बैंक में जमा हो चुका है। अगला आता है सैलरीज पेड। सैलरी हमारी दी गई है 4,500 रुपए की। बाय सैलरीज अकाउंट 4,500 रुपए, 4,500 रुपए। 21 तारीख की एंट्री आती है, 21 तारीख की एंट्री आती है। क्या एंट्री है? सेटल द अमाउंट ड्यू टू राम 2,000 बाय पेइंग कैश
1910। राम को हमें यानी कि राम को पेमेंट करना था 2000 रुपए का, लेकिन हमने उसको पेमेंट करा है मात्र 1910 रुपए का, यानी कि 1910 रुपीज का। कैसे करा है? कैश पेमेंट करा है। तो बाय राम यहां पर आ गया, एक गलती हो गई थोड़ी सी, ये यहां पे नहीं कॉमा, यहां पर आना था। चलिए, कैश रिसीव फ्रॉम जय नाम का कोई व्यक्ति है, उससे हमें पैसा मिला है 14,780 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ रुपीज 15,000। 15,000 उससे लेने थे, लेकिन उसने हमें दिए मात्र 14,780 रुपए। 15,000 रुपीज हमको उससे लेने थे और उसने हमें दिए 14,780। तो जय से हमें कैश मिला है, कितना मिला है? 14,780, वो हमने यहां पर मेंशन कर दिया। अब 23 तारीख को पेड लाइफ इंश्योरेंस 1,500, तो LIC जमा हुई है। LIC किसकी जमा है? मालिक की जमा है। मालिक ने पैसा लिया है, किस उसमें जाएगा? ड्राइंग्स में जाएगा। कितना गया? 1,500। 1,500। अब वो कहता है कि डिपॉजिटेड विद बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 7,000 कैश इन हैंड। यही इस क्वेश्चन का हल्का सा डिफिकल्ट पार्ट है, बहुत हल्का सा, इसको हम समझेंगे। डिपॉजिटेड विद बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 7,000 कैश इन हैंड, अर्थात इसका मतलब यह है कि जितना भी हमारे पास एक्सेस अमाउंट आएगा सारे पेमेंट करने के बाद, उसमें से केवल हम 7,000 रुपए ही अपने पास रखेंगे और बाकी सब बैंक में जमा कर देंगे। तो इसका कैसे आंसर निकले? इस वाले पार्ट को आप भूल जाइए। इसको हमने कैलकुलेट करके रखा है, इसको हम यहां से मिटा देते हैं। ठीक है, ये हमने यहां से मिटा दिया। इसको मिटाने के बाद अब हमने क्या करना है? हमने इसको भी यहां से मिटा दिया है। कौन से वाले पार्ट को? इसको भी हमने यहां से मिटा दिया है। ठीक है भैया? तो आप बोलोगे यस सर, ठीक? बोले हाँ। अब कैसे हम पता लगाएं कि भाई कितना अमाउंट हमको बैंक में डिपॉजिट करना है? तो एक काम कर लीजिए, ये आपने सारा का सारा पेमेंट, सारी रिसिप्ट जोड़ ली। कितनी आई आपकी रिसिप्ट? आपकी रिसिप्ट आई 64,780। कितनी आई? 64,780। ये आपकी रिसिप्ट है। इसमें 7,000 पहले निकाल लीजिए, क्योंकि वो कह रहा है कि आपको केवल 7,000 रुपए ही रखने हैं। 7,000 आप निकाल लीजिए। कितने बचे? 8, 7, 7, यहां पे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5,7,7,8,0, ये आपका अमाउंट यहां पर आ जाता है। ठीक, कितना आ गया? इतना अमाउंट आपका आ गया। और ये क्या है आपका? ये आपका पेमेंट है, यानी कि इसको जोड़कर इन सबको आप जोड़ लीजिए। 19,8,0,0, 4,5,0, 1,9,1 and 0, 1,5,0,0, 0, 1, 10 और 17, 27 करेंगे 2, ठीक, 9, 1, 10, 16, कितना आ गया? कितना आ गया ये? ठीक, इसके बाद जो भी कुछ आएगा इसके अंदर, इसको यहां पे देखेंगे। और 9, 8 इतना 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 पूरा सही, ठीक है। 5, 5, 10 एंड 17, 2, 11, 15, 16, 17, 1, 2, 7, 2, 7, 7, 1, 0, इतना हमारा क्या हो चुका है? पेमेंट हो चुका है। इतना हमारा पेमेंट हो चुका है। हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 7, 1, 0, 0 यहां पे आ गया, 7 यहां पे आ गया, 0 यहां पर आ गया, 0 यहां पर आ गया और 3 यहां पर आ गया।
यानी कि यहां पर कितना आ जाएगा, हमें कितना पेमेंट करना है बैंक के अंदर, भाई इतना तो हमारा खर्चा हो चुका है, कितना हमें रोक के रखना है, तो हम बैंक के अंदर कितना जमा करेंगे, हम बैंक में जमा करेंगे 30,000 मात्र 70 रुपए, और कुल पेमेंट हमारा कितना हुआ, तो ये हमारा हो गया कुल पेमेंट। ठीक है, तो इसको हम यहां पर लिख देते हैं, इसको हम यहां पर लिख देते हैं। अभी सबको जोड़ लो, कितना आ जाएगा, इन सबको जोड़ो 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 जोड़ो, आ गया हमारा 57,780। ठीक, ये टोटल पेमेंट है, ये इन सबका जोड़ यहां पर आ गया, ये यहां पर गई। इस क्वेश्चन बस खाली यही हल्का सा पॉइंट था, घुमावदार, और कुछ भी नहीं था। आई होप समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।